चाची जी ने आपके कान में क्या कहा था? अब घर से निकलने के ठीक पहले चाची जी कह रही थी कि हमारी साड़ी का पिन खिसक गया। अगर चाची जी ने साड़ी ठीक करने के लिए कहा था तो मंजू दीदी का ध्यान तुरंत अपनी साड़ी पर जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मंजू दीदी ये सब अकेले नहीं कर सकती हैं, पर चाची जी की बात भी ये छुपा रही हैं। तो क्या चाची जी ने साथ दिया है इनका? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाची जी जैसी भली औरत भला ऐसा कभी नहीं कर सकती है। क्या बात है सरोजा बहू, परेशान लग रही हो? कमजोरी लग रही है तो कहीं गाड़ी रोक के चाय पिए क्या? नहीं भैया, हम ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। सरोजा बहू, अभी हमारे पहुंचने में देर है, थोड़ा आराम कर लो। एक तुम ही तो हो जिसने सारा घर संभाला हुआ है। हम तुम्हें इस सदमे में अपने आप को खोने नहीं देंगे बहू, और आगे भी जो कुछ बिगड़ा हुआ है तुमने ही बनाना है। कलावती, तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ जीजी, जल्दी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर हम लोग गृह शांति करवा लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राहु केतु इसी घर के पता ले बैठे। ठीक कह रही हो। पता नहीं क्यों हमें हर समय मंजू बहू से खटका लगा रहता है। जाने किस समय क्या करते। हम सोच रहे हैं उसे एक पागलों के डॉक्टर को दिखाई देते। क्या कहती हो तुम? जीजी, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें हम? बेझिझक कहो। हमें तो लगता है कि मंजू बहू से ज्यादा हमें सरोजा बहू पर नजर रखनी चाहिए। क्यों? पता नहीं जीजी, जिस तरह से सरोजा बहू की गोद से बच्चा गायब हुआ, हमें कुछ हजम नहीं हुआ। कलावती, क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ बताओ। जीजी, हमारे मायके में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एक औरत अपनी बहन के बच्चे को अपना बच्चा जैसे पालने लगी थी। फिर एक दिन उसकी बहन जब वो बच्चा वापस लेने आई तो ये सबक सिखाने के लिए उस बच्चे को कहीं और भेज आई। कलावती, ऐसी बात तो हम सिर्फ टीवी में और सिनेमा में ही देख के सुने हैं। ऐसा सच्ची में हो सकता है क्या? कैसा कलयुग आ गया है। बड़की अम्मा जी, हमें तो ये सब सुनकर ना सरोजा की याद आ गई। वो भी तो आदित्य के लिए कैसे एकदम से पगला से गई थी ना। अम्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरोजा ने ही आदित्य को बेच दिया हो? तारा बहू,
चुप हो जाओ। ये बात है कि सरोजा बहू कुछ ज्यादा जुड़ गई थी आदित्रि से, लेकिन ऐसी बात सपने में भी नहीं सोच सकती वो। जीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो तो बस हमारे मन में आया था तो हमने बांट लिया आपसे। आपको बुरा तो नहीं लगा ना जीजी? कलावती, कैसी बात करती हो तुम? अपनों से इतना तोल मोल के बात थोड़ी की जाती है कोई। जीजी, हम है ना बैठक में जाते हैं। तारा बहू, तुम भी चलो। जी माई। तारा बहू को तो जैसे तैसे झटक दिया हमने, लेकिन अगर ये बात सच हुई तो सरोजा बहू आदित्रि के लिए ऐसा हो सकता है क्या? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। देखिए, बॉडी को पहचानना इतना आसान नहीं होगा। उसकी हालत को देखकर आप लोगों को खुद पे काबू रखना होगा। सरोजा जी, सरोजा जी, संभालिए अपने आप को सरोजा जी। आप ठीक है ना? ठीक है ना आप? किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब आप बच्चे की माँ हैं, अब आप ही पहचानेंगे उसे। आदित्रि, बाबूजी, हमारी आदित्रि, हमारी आदित्रि। ये कैसे हो गया आदित्रि? ये कैसे हो गया? हमारी आदित्रि, हमारी आदित्रि, देखो हमारी आदित्रि। हमारी आदित्रि देखिए, क्या हो गया उसको? हमारी आदित्रि, ये देखिए हमारी आदित्रि को क्या हो गया? जो होना तो हो गया मंजू। सच्चाई को हमें स्वीकारना ही होगा मंजू। संभालिए अपने आप को भैया।
विजेंद्र भैया, अपने आप को संभालिए। आप ऐसे कमजोर पड़ेंगे तो मंजू भाभी का कौन ख्याल रखेगा? अब क्या करना है आगे? हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, कुछ पेपर्स पर साइन करके आप बॉडी खड़े कर सकते हैं। कलावती ने सरोजा बहू के बारे में आखिर इतनी बड़ी बात कही क्यों? वो तो छोटी से छोटी बात पर भी इतना सोच विचार करती है, फिर इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे? जी प्रमुख जी। बस हम पहुंचने ही वाले। सब कुछ ठीक रहा ना प्रमुख जी? मिसेस प्रमुख जी, अब बिगड़ने को बचा ही क्या। मंजू बहू ने पहचान कर ली और पुलिस ने हमें आदित्य को सौंप दिया। देखिए, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी। जी प्रमुख जी बोलिए। किसी नाते रिश्तेदार का फोन आए तो उतना ही बताइएगा जितना जरूरी हो। पूरा वाकया बताने की जरूरत नहीं है। ये तो पुलिस हमारे साथ है, नहीं तो बात अखबारों में फैल जाती। आप समझ रहे हैं ना हम जो कहना चाह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं प्रमुख जी आप। दुनिया को राई का पहाड़ बनाने में समय नहीं लगता है, और वैसे भी हमारे परिवार से जलने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। ठीक। प्रमुख जी एकदम पते की बात करते हैं। विपरीत समय में सहारा देने के बजाय दुनिया वालों का हाथ घाव को कुरेदने के लिए उठता है। जब कलावती ही सरोजा बहू के बारे में इतनी बड़ी बात कह सकती है, तो दुनिया वालों का क्या? वो तो आदित्य के अपहरण की बात को ढोल बजाकर गाएंगे। तारा बहू, कलावती। हाँ जी। जी बड़की अम्मा जी। आदित्य के साथ जो कुछ भी हुआ, वो बात इस घर की चौखट के बाहर नहीं जानी चाहिए। नाते रिश्तेदार, मायके वाले, अड़ोसी पड़ोसी, हर किसी से यही कहना है कि उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है तारा बहू, और जो कुछ भी हो उसके बारे में आज के बाद कोई भी टीका टिप्पणी इस घर में नहीं होगी। समझी तारा बहू? जी बड़की अम्मा जी, हम समझ गए। और नहीं तो क्या, जितने मुंह उतनी ही बातें। प्रमुख जी, ये क्या? आप लोग यहाँ? आप लोगों को तो सीधे घाट जाना था ना? मिसेस प्रमुख जी, विजेंद्र की इच्छा थी कि एक बार अपनी बेटी को घर लेकर आए। लेकिन प्रमुख जी। अम्मा, मैंने कई सपने देखे थे अपनी गुड़िया के लिए। उसे स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, उसकी डोली
जीते जी तो मैं इसके लिए कुछ कर ना सका। एक पल भी मेरी बच्ची मेरे साथ इस घर में ना रह सकी। कम से कम इसके जाने के बाद तो आप इस पर इतना रहम कर ही देंगी ना अम्मा? बस बेटा, अपनी माँ को और शर्मिंदा मत करो। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। तुम लोग पूजा घर और रसोई की तरफ मत जाना। अम्मा, इसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी थी ना? चाची जी, मंजू बताती थी कि दूध पीने में बहुत नखरे करती है। अरे जब इसके पापा को दूध से एलर्जी है तो भला इसको दूध कैसे अच्छा लगेगा? लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जो गलतियां इसके पापा ने की वो इसे थोड़ी करने दूंगा मैं। जाओ सरोजा, मेरी परी की दूध की बोतल लेकर आओ। अरे जाओ, ऐसे क्यों खड़ी हो? अम्मा, मेरी आदित्य का सब कुछ यही करती थी ना, तो अभी क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, मैं ही जाता हूं। विजेंदर, विजेंदर, रुको, होश में आओ विजेंदर। मर गई है तुम्हारी बेटी। सुना तुमने? मर गई है आदित्रि। और ये जो है ना पालने में, ये मरी हुई बेटी है तुम्हारी। ये कभी कुछ नहीं करेगी, ना हंसेगी, ना बोलेगी, ना रोएगी, ना कभी दूध पिएगी। इसे तुम्हें अभी लेकर जाना है विजेंदर, लेकर जाना है तुम्हें। तुम्हारे साथ सिर्फ इसकी यादें रहेंगी बेटा। मैं जानता हूं मां, सब जानता हूं मैं, लेकिन एक बार अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करना चाहता हूं। इसका मौका मुझे भगवान ने नहीं दिया।